नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर हिस्ट्री की क्लास को लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच में। और मैं जो पढ़ा रहा हूं वो मुगल साम्राज्य का जो एक शासक था जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर के बारे में मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं कि जहांगीर के शासन काल में बेटा कौन कौन से विद्रोह हुए और उसके विद्रोह का कारण क्या रहा, किसने कौन सा विद्रोह किया, क्यों किया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और तो सभी सभी जितने भी बच्चे हमारे हैं वो सभी के सभी इस क्लास को, इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, और हम लोग प्रारंभ करते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से जहांगीर के बारे में बताते हैं। जो जहांगीर का बेटा नाम था, जो मूल नाम था या बचपन का नाम था, सलीम था। सलीम था, ये अकबर का पुत्र था। बड़ी मन्नतों के साथ में ये पैदा हुआ था। ये बड़ी मन्नतों के साथ में पैदा हुआ था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इसका जन्म होता है। और जन्म के साथ में ये जो है अपने कुछ जैसे बड़ा होता है तो धीरे धीरे अपने पिताजी के साथ में ही कई बार इसने बगावत की। तो आज जानते हैं कि अब जब इसके लड़के होंगे तो ये किस तरीके से बगावत करेंगे, कैसे विद्रोह करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो एक हेडिंग लगा लेते हैं खूबसूरत की कि जहांगीर के काल में हुए विद्रोह। जहांगीर के काल में हुए विद्रोह। जहांगीर के काल में हुए विद्रोह। जहांगीर के काल में हुए विद्रोह, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। है हैं, इन नशेड़ियों की बात करेंगे। हैं, इन नशेड़ियों की बात करेंगे, सबके सब नशा करके ये शासन करते थे। तो देखिएगा कि जहांगीर जो था उसका एक लड़का था जिसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुसरो। उसका क्या, लड़के का नाम क्या था? खुसरो। खुसरो ने सबसे पहले जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, मोर्चा खोल दिया बेटा। तो जहांगीर के खिलाफ मोर्चा खोला, कब खोला? तो 1606 ईस्वी में। तो खुसरो का विद्रोह। तो पहले हम डाल लेते हैं खुसरो का विद्रोह कौन था। खुसरो का विद्रोह। विद्रोह, ये विद्रोह कब होता है इसके बारे में जानते हैं। 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी में इसका विद्रोह होता है। ये करता है विद्रोह 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी में ये विद्रोह करता है। और जहांगीर के समय में ये पहला विद्रोह था। जहांगीर के खिलाफ पहला विद्रोह था। क्या था? जहांगीर के खिलाफ पहला विद्रोह। जहांगीर के खिलाफ ये पहला विद्रोह था। जहांगीर के खिलाफ पहला विद्रोह था। और स्वयं उसके ही लड़के ने, पुत्र ने किया था, जिसका नाम था खुसरो। खुसरो खां, इसने विद्रोह किया था। और इस विद्रोह करके कहां चला जाता है ये? तरन तारन। तरन तारन में ये सिख गुरु अर्जुन देव के यहाँ अर्जुन देव से मिल जाता था, मिलता है। कहां पर? यानी कि खुसरो ने विद्रोह कर कर तरन तारन। अभी देखो, कल भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तो एक ड्रोन, नालायक पाकिस्तान ने भी, पाक ने भी तरन तारन में एक कायराना हरकत की है, ड्रोन भेजा, मगर इसे भारत के S-100 एंड 400 ने, जो एयर डिफेंस सिस्टम जो हम लोगों का है, उसने सब डिफ्यूज कर दिए सारे के सारे। हाँ, देखना अगर बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि भारत ने पाकिस्तान को, पूरा पाकिस्तान को साफ कर दिया। बहुत जल्दी खबर मिलेगी आप लोगों को। तो आइए देखें कि विद्रोह, यानी खुसरो ने विद्रोह करके, खुसरो ने विद्रोह करके तरन तारन, तरन तारन में सिख गुरु, सिख गुरु, सिख गुरु अर्जुन देव, सिख गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव, ये कौन से नंबर के गुरु थे?
तो 5वें नंबर के गुरु थे बेटा, सिखों में ये 5वें नंबर के गुरु थे। सिख गुरु अर्जुन देव से मिला, ठीक, अर्जुन देव से मिला, अर्जुन देव से मिला। और सिख गुरु जो अर्जुन देव ने क्या किया कि खुसरो को आशीर्वाद दिया, खुसरो को आशीर्वाद दिया और आर्थिक सहयोग भी किया है, मिला। और खुसरो ने खुसरो को और खुसरो को गुरु ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया और आर्थिक मदद की, आर्थिक मदद की, आर्थिक मदद की, ठीक, ये। और ही साथ साथ में फिर क्या किया कि खुसरो खां जो महावत खां था, महावत खां उसका सेनापति था, महावत खां ने क्या कर दिया कि खुसरो की आंख फोड़वा देता, आंख फोड़ देता। महावत खां ने क्या किया, खुसरो खां की आंख फोड़ देता। महावत खां सेनापति था, महावत खां, ये कौन था, सेनापति था जहांगीर का, सेनापति ने खुसरो की आंख फोड़ दी, फोड़ दी। पकड़ में आ जाता है, फिर क्या करता है, ये अंधा कर देता। महावत खां क्या कर देता है, अंधा कर देता, किसे, खुसरो खां को बेटा अंधा कर देता, खुसरो खां को अंधा कर देता है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे कि उसके बाद में क्या करता है कि 1622 ईस्वी में बुआर खान में बुरहानपुर में इसकी क्या हो जाती, हत्या हो जाती है, इसकी हत्या, खुसरो की हत्या हो जाती है। इसके बाद में क्या, 1622 ईस्वी में 1622 ईस्वी में बुरहानपुर में खुसरो की हत्या हो जाती है, खुसरो की हत्या हो जाती है। हाँ, तो देखो जहांगीर ने इसकी हत्या करवा देता, बुरहान खान को आंख भी फोड़वा दी जाती है, महावत खां इसकी आंख फोड़वा देता और बाद में इसकी हत्या भी ये हो जाते, ठीक है। आगे चलते हैं कि उसके बाद में उसकी जो जहां पर जब ये इसकी हत्या हो जाती है तो इसकी जो माँ का नाम था वो था मानबाई। मानबाई की जो कब्र बनी हुई थी वो कहाँ बनी थी, तो ये इलाहाबाद में दफनाई गई थी। तो उसी के पास, उसी कब्र के पास में ही इसको भी दफना दिया गया था। यानी कि इसके बाद में उसकी जो माँ जहाँ मानबाई थी, मानबाई की कब्र में ही, कब्र के पास में ही इसे दफनाया गया था। कहाँ पर, ये इलाहाबाद में, इलाहाबाद का, यानी प्रयागराज से इलाहाबाद 1582 ईस्वी में किया गया था। और फिर बाद में योगी जी ने भी इलाहाबाद को फिर से प्रयागराज में परिवर्तित कर दिया। तो इसे की कहाँ दफनाया गया, इलाहाबाद में ये दफनाया गया। इलाहाबाद में जो जहां पर इसकी माँ मानबाई दफनाई गई थी वहीं पर ये दफनाया गया था। और महावत, अब दूसरा जो विद्रोह होगा देखो, तो दूसरा विद्रोह उसी का सेनापति था महावत खां। कौन था दूसरा विद्रोह बेटा, कौन था, किया था महावत खां ने, महावत, हाँ, महावत खान ने इसका दूसरा विद्रोह किया था। और ये कब किया था, तो 1626 ईस्वी में, 1626 ईस्वी में किया था। तो 1626 ईस्वी में, 1626 ईस्वी में महावत खां ने विद्रोह किया था। महावत खां का मूल नाम था जमान बेग। जमान बेग इसका जो मूल नाम था बेटा, मूल नाम जमान बेग, जमान बेग इसका मूल नाम था, महावत खां का मूल नाम था। और ये युद्ध जो हुआ था झेलम नदी के पास हुआ था। ये झेलम नदी के पास में ये युद्ध हुआ था, विद्रोह को दबाया गया। नदी कौन सी थी, झेलम, झेलम नदी के पास विद्रोह हुआ, झेलम नदी के पास में ये विद्रोह हुआ था। अब इसी के साथ में आगे चलते हैं। अब आज चर्चा होती है जहांगीर के शासन काल में जो उसके द्वारा चलाए गए थे विजय अभियान, उन विजय अभियानों पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, बताते हैं कि कौन कौन से विजय अभियान,
कौन कौन सी लड़ाइयां इसके द्वारा लड़ी जाती हैं, ये तो हमने विद्रोह बताए, 2 विद्रोह हमने बताए। एक तो खुसरो खान ने विद्रोह किया था, जो उसका लड़का था, उसके बाद में उसका जो सेनापति था महावत खां, उसने भी विद्रोह किया। ठीक है, आप चलते हैं कि जहांगीर के विजय अभियान। जहांगीर के विजय अभियान। अभियान, जहांगीर के विजय अभियान। जहांगीर के विजय अभियान में पहला विजय अभियान होता है मेवाड़ विजय। मेवाड़ विजय 1605 ईस्वी से लेकर के ये 1615 ईस्वी तक चलता है, यानी कि मेवाड़ विजय। मेवाड़ विजय, मेवाड़ विजय अभियान। मेवाड़ विजय अभियान ये कब से कब तक रहेगा, चलेगा? तो 1605 ईस्वी से लेकर के 1615 ईस्वी तक चलता है। ये इतने लंबा चलेगा, 1606 ईस्वी से लेकर के 1615 ईस्वी तक ये चलता है। ठीक है, और किसके किसके बीच होगा, तो ये याद रखना, ये अभियान चलेगा जहांगीर, जहांगीर वर्सेस अमर सिंह, राणा अमर सिंह। ठीक, अमर सिंह। बेटा अमर सिंह कौन था, तो महाराणा प्रताप का पुत्र था। राणा प्रताप का पुत्र। इसके बीच में ये युद्ध होता है। ये मेवाड़ को जीतने के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ता है। फिर महाराणा प्रताप का पुत्र जहांगीर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध होता है। 16, आप देखो क्रम सीरियल वाइज चलेगा। 1605 ईस्वी में आसफ खां और परवेज को भेजता है, परंतु असफलता मिलती है। तो कब भेजेगा पहला, तो 1605 ईस्वी में किसे भेजेगा, आसफ खां, आसफ खां और परवेज। आसफ खां और परवेज को भेजता है, आसफ खां और परवेज को भेजता है, परंतु ये असफल रहता है। आसफ खां और परवेज को भेजता है, परंतु यह असफल रहता है, यानी कि इसे सफलता नहीं मिलती, असफल रहा, असफल रहा। ये जो अभियान था, ये पहली सेनापति बना करके भेजा गया इन दो लोगों को, आसफ खां और परवेज को, मगर ये अमर सिंह को नहीं झुका पाते, नहीं हरा पाते हैं, तो ये असफल रहता है प्रयास इसका। उसके बाद में 1608 ईस्वी में महावत खां को भेजता है, ये भी असफल रहता है। फिर किसको भेजेगा, महावत खां को, यानी कि 1608 ईस्वी में, बेटा 1608 ईस्वी में महावत खां को भेजता है, भेजता है, भेजता है भेजता है, परंतु असफल रहा। ये भी असफल रहा, इसे भी सफलता नहीं मिलती है। तो 1605 ईस्वी में आसफ खां परवेज को भेजेगा और 1608 ईस्वी में किसे भेजेगा, महावत खां, जो उसका मैन सेनापति होता है जहांगीर के शासनकाल में, तो महावत खां को भेजता है, ये भी असफल रहेगा। फिर अब भेजेगा अपने पुत्र को खुर्रम। किसे भेजेगा, खुर्रम को भेजेगा। तो ये देखो कब भेजता है, तो 1613 ईस्वी में। कब भेजेगा, 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में किसे भेजेगा, खुर्रम खां को, जहांगीर का लड़का खुर्रम खां को भेजेगा, है भेजता है, और ये इसे सफलता मिल जाती है, खुर्रम खां को भेजता है, और ये क्या होता है, इसे सफलता मिलती है, सफलता मिलती है, इसे सफलता मिलती है। 1613 ईस्वी में से सफलता मिल जाती है। ठीक, और जब सफलता मिल जाती है तो फिर क्या किया जाता है, फिर ये संधि होती है। तो संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिएगा, जो संधि थी,
संधि। संधि या समझौता एक ही बात होता है। जो समझौता किया गया, अमर सिंह ने क्या किया, अधीनता स्वीकार कर लेता। अमर सिंह क्या करेगा, अधीनता स्वीकार कर लेगा। अमर सिंह अधीनता स्वीकार करता है, कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है। और क्या करेगा कि उसका जो पुत्र था और अपने पुत्र कर्ण सिंह को यानी कि बादशाह की सेवा के लिए भेजने का वचन दे देता है। और अपने पुत्र, उसका नाम था कर्ण सिंह, कर्ण सिंह को बादशाह बादशाह की सेवा में भेजने का वचन देता है कि हम उसे भेजेंगे, कि हम बादशाह की सेवा के लिए हम अपने पुत्र कर्ण सिंह को भेज देंगे, ये वचन देता। ठीक है, और अधीनता स्वीकार कर लेता है। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। अकबर की जयंती जो है मनाई जाती है 9 मई की। ठीक है, उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में होता है और 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप अंतिम सांस लेते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु जो होती है 1597 ईस्वी में होती है और 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ठीक, तो महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की समझो अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, और इसने क्या किया, अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक, और क्या होता है कि अमर सिंह चित्तौड़ की और दूसरी शर्त में क्या रखा कि अमर सिंह चित्तौड़ की कभी भी घेराबंदी नहीं करेगा। क्या करेगा, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी क्या कहा उसने कि अमर सिंह कभी चित्तौड़ किले की घेराबंदी नहीं करेगा, घेराबंदी नहीं करेगा, कि कभी भी चित्तौड़ को बाहर क्या करेगा, घेराबंदी नहीं करेगा। ये वचन ये भी संधि में होता है। और इसी के बाद खुर्रम इसने जब इतनी शर्तें यानी कि संधि समझौता करने के लिए मजबूर कर देता है खुर्रम है, तो इसी अमर सिंह को अधीनता स्वीकार के समय में जो ये मेवाड़ का विजय अभियान चला था, इसी अभियान में खुर्रम को किसकी उपाधि मिल जाती है, शाहजहां की उपाधि मिलती है। इसी के बाद खुर्रम को किसकी उपाधि दी जाती है, इसी के बाद खुर्रम खां को शाहजहां की शाहजहां की शाहजहां की उपाधि मिलती है, मिलती है। शाहजहां की उपाधि इसी यानी कि इसी अभियान के उपरांत इसे उपाधि ये मिलती है। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। जहांगीर और यूरोपीय संबंध कौन कौन से थे। ठीक, जहांगीर और यूरोपीय संबंध, संबंध ये तो ये क्या होता है कि कैप्टन विलियम्स हॉकिंस और विलियम फिंच ये दोनों अंग्रेज साथ साथ सूरत आए थे, तब यहाँ पर
इसका ही शासन था 1608 ईस्वी में। यानी कि कौन कौन आते हैं इसी के शासनकाल में? 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस और विलियम फ्रेंच, ये जो थे ये आते हैं किसके, ये दोनों ही अंग्रेज थे, तो विलियम हॉकिंस और विलियम फ्रेंच ये कब आते हैं, कहाँ आते हैं, तो ये याद रखना, ये आते हैं सूरत, सूरत में, इसी के शासनकाल में यहाँ पर ये आते हैं, ठीक। हाँ ये अपने, और उसके बाद में अकबर को संबोधित करता, उस समय लगता है कि अकबर होगा, मगर अकबर का लड़का यानी कि 1605 ईस्वी में जहांगीर शासन काल सांस बैठ जाता है, ठीक है। और ये हॉकिंस था, वो जहांगीर के काल में मुगल दरबार में प्रवेश करने वाला ही पहला अंग्रेज था, यानी कि ये पहला क्या था, जहां ये जो कैप्टन विलियम्स है, जहां मुगल दरबार में, मुगल बार में प्रवेश करने वाला पहला अंग्रेज, पहला अंग्रेज, पहला अंग्रेज था जो मुगल दरबार में ये प्रवेश किया था। और ये हॉकिंस, जो विलियम हॉकिंस था, कैप्टन विलियम हॉकिंस था, वो तुर्की भाषा का बहुत अच्छा, और तुर्की और फारसी दोनों भाषाएं बढ़िया से बोल लेता था, है। विलियम हॉकिंस क्या करता था कैप्टन, विलियम हॉकिंस तुर्की व फारसी भाषा को अच्छे से बोलता था, अच्छे से बोलता था, दोनों दोनों भाषाओं को बोलता था, समझ थी उसको, अच्छा विद्वान था दोनों भाषाओं को लेकर के, एक तुर्की भाषा भी अच्छे से बोलता था, और ये भी भाषा, दोनों ही भाषाएं अच्छी तरीके से ये बोलता था, ठीक है। अब बात करते हैं कि जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस ने किस भाषा से अपना परिचय दिया, किस भाषा में बात की, तो तुर्की भाषा में इसने दरबार में, तुर्की भाषा में इसने बात की थी। तो ये दरबार में अपना परिचय परिचय तुर्की भाषा में देता है, यानी कि अपना जो परिचय बताएगा वो किस भाषा में बताता है, मुगल दरबार में जो जाता है तो किस भाषा में अपने परिचय देता है, तो तुर्की भाषा में इसे ये परिचय देता है। और हम लोग जान लीजिए कि इसे जो है एक जहांगीर ने उपाधि दी थी, तो कौन सी उपाधि दी थी, तो ये दी थी इंग्लिश खां और फिरंगी की, फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि इसको दी जाती है। और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब भी दिया था, 400 का मनसब भी दिया था। आइए आगे देख लेते हैं। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया और इंग्लिश खां तथा फिरंगी खां की उपाधि प्रदान, एक तो दोनों उपाधि इंग्लिश खां और फिरंगी की उपाधि भी देता है, और 400 का इसे मनसब भी प्रदान कर देता है, किसे, जहांगीर ने कैप्टन विलियम से हॉकिंस को, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक, यहाँ तक बात समझ। और इसकी जो जहांगीर की जो मृत्यु होती है ये कब होती है, तो ये होती है 1627 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में जहांगीर की इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जहांगीर की मृत्यु भी लिख लेते हैं, गिर की मृत्यु,
तो 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है और इसको रावी नदी के किनारे जो सादरा, रावी नदी के किनारे जो दफनाया गया था, है रावी नदी, रावी नदी के किनारे सादेहरा में दफनाया नाया गया। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को बताया कि जहांगीर के शासनकाल के बारे में जितनी भी जानकारियां थी बेटा, वो सभी जानकारियां सभी जानकारियां जो है भेज दी, आप लोगों को पहुंचा दी। शिवा, शिवा कुछ बोला, सभी जानकारियां बंद कर, सभी जानकारियां आप लोगों को प्रेषित कर दी, भेज दी कि कौन कौन सी शाहजहां की कौन कौन से बीच में क्या क्या होता है, कैसे क्या घटनाएं घटित होती है, इसके बारे में आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।